हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियोज में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले में क्वेश्चन दिया रहेगा सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। हमें मान लीजिए कोई इक्वेशन दी गई है और उसे बोला हो कि सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। जैसे हम दो इक्वेशन लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि पहला इक्वेशन मैंने ले लिया 5x + 2y = 9 और 7x + 3y = ले लेते हैं 13। और दूसरा इक्वेशन लेते हैं 7x - 3y = मान लीजिए हो गया 11 और यहाँ ले लेते हैं -2x + 5y = 1। चलिए सबसे पहले इक्वेशन 1 सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें एलिमिनेशन का मीनिंग समझना होगा कि एलिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है। जहां तक एलिमिनेट करना मतलब किसी चीज को गायब करना या लुप्त करना होता है, तो जब भी हमें सॉल्व करना होता है तो हमें करना क्या होता है, या तो हम x या y को लुप्त करते हैं, गायब कर देते हैं। सपोज कीजिए हम x को गायब करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम x का कोएफिशिएंट देखते हैं। x का कोएफिशिएंट है 5, x में 5 से मल्टीप्लाई है और x में 7 से मल्टीप्लाई है। तो हमें करना क्या है कि उल्टा मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब इक्वेशन 1 में 7 से और इक्वेशन 1 में 7 से और इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर से समझेंगे। सपोज कीजिए कि हम x को गायब करना चाहते हैं, तो x का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में देखेंगे। पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 5 है, दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 7 है। हम उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इक्वेशन 1 में 7 से और इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें लिखना होता है उसके ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना। तो अगर ध्यान रखेंगे, अगर सेम साइन रहे तब एलिमिनेशन मेथड में अगर सेम साइन रहे तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर, माने माइनस करना है। जब सेम साइन रहेगा तो माइनस करना है, और यहाँ पर जब डिफरेंट साइन रहेगा तो ऐड करना है। जब डिफरेंट साइन रहेगा तो हमें ऐड कर देना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देते हैं कि 5x का साइन प्लस है, 7x का साइन प्लस है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करके गायब करना चाहेंगे, x को एलिमिनेट करना चाहेंगे, तो सेम साइन है, इसलिए मल्टीप्लाई करने के बाद हमें दोनों इक्वेशन को माइनस करना होगा। ये जो रूल सेम साइन का बताए हैं, ये इक्वेशन को ऐड करने के लिए बताया गया है, नहीं इसको इक्वेशन के लिए बताया गया है कि अगर सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और डिफर साइन है तो ऐड कर देंगे। जब हम एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे तब। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। आइए, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 7 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 5। प्रश्न ये उठता है कि मैंने जैसा कि बताया कि जैसे x का कोएफिशिएंट है 7, x में 7 से मल्टीप्लाई है, तो इक्वेशन 1 में 7 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई किया। दोनों का साइन सेम है, इसलिए माइनस कर दिया। चले मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 जा 35x। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 5 जा 35x + 7 2 जा 14y = 7 9 जा 63। 5 7 जा 35x 5 3 जा 15y = 15y। ये लिख दे थोड़ा अच्छी तरह से। 15y = 13 5 जा 65। ये जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ध्यान देंगे, 35x का साइन प्लस है और इस 35x का साइन प्लस था, लेकिन अब हो गया है माइनस। यानी कि 35x का साइन प्लस और 35x का हो गया माइनस। डिफर साइन है तो यानी कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो 35x - 35x 0 कट गया। इसका साइन प्लस है और इसका साइन प्लस था, लेकिन अब हो गया माइनस। तो प्लस माइनस से जो घटाते हैं y, 15y - 14y घटा y, जो बड़ा अंक होगा उसका साइन, 15y का साइन है माइनस, माइनस का साइन।
यहाँ भी प्लस माइनस है तो हमें घटाना होगा, तो ये हो जाएगा 2, 65 ग्रेटर है तब 65 का साइन -2 कट गया, y का वैल्यू 2। अब ये जो y का वैल्यू है हमें इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करना है, तो चलिए पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन 1, 5x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 2 इक्वल टू 9। देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है, 5x प्लस 2y बराबर 9। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, y का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो। तो 1 में पुट करते हैं 5x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 2 इक्वल टू 9, तो 5x इक्वल टू 9, 2 2 जा 4, एक स्टेप काटना नहीं है, 5 इक्वल टू 9, 5x प्लस 4 इक्वल टू 9, तो 5x इक्वल टू 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 5, 5x इक्वल टू 5/5 कट गया 1, यानी कि x की वैल्यू 1 आया, y का वैल्यू 2 आया। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सबसे पहले इक्वेशन क्या दी गई है, इक्वेशन क्या है, हमें इक्वेशन दी गई है 7x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 2। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम x को गायब करना चाहेंगे, x को लुप्त करना चाहेंगे, तो उसका साइन देखते हैं कि x का साइन क्या है। इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, मतलब दोनों इक्वेशन को ऐड करना होगा। और ऐड करने से पहले x का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए x का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में 7, इक्वेशन 2 में 2, चलिए मल्टीप्लाई करें। इक्वेशन 1 इंटू 2 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 7 जा 14x। और प्रश्न कि क्यों ऐड किया गया, ऐड इसलिए किया गया, यहाँ पर ऐड करने का रीजन ये है कि देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट रूट ये 7 था और 2 था, तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 में 7 से मल्टीप्लाई किया, मतलब x को इक्वल करने के लिए उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद देखना होगा कि दोनों x का साइन क्या है, या प्लस है और या माइनस है, तो दोनों का डिफर साइन है, तो दोनों इक्वेशन को यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 2 7 जा 14 माइनस 2 3 जा 6y इक्वल टू 11 2 जा 22, 7 2 जा माइनस 14x प्लस 7 5 जा 35y इक्वल टू 7। और ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं करेंगे, केवल माइनस करते वक्त साइन चेंज करना है, ऐड करते वक्त इक्वेशन में साइन चेंज नहीं होगा। ये दोनों कट गया, प्लस माइनस, ये 6y का साइन माइनस है, 35y का साइन प्लस है, माइनस प्लस है तो घटाएंगे, 35 में 6 घटा 29y, 35 बड़ा है तो प्लस का साइन 29y इक्वल टू, और ये प्लस है ये भी प्लस है, जोड़ेंगे 29, तो y इक्वल टू 29/29 कट गया 1, y का वैल्यू 1 हुआ। अब हम जो y का वैल्यू आई है इसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों में से किसी इक्वेशन में हमें पुट कर देना है। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में y का वैल्यू रखेंगे, तो इक्वेशन 1 है 7x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू है 1 इक्वल टू 11, ये हो जाएगा 7x माइनस 3 इक्वल टू 11, 7x इक्वल टू 11 माइनस 3 है तो प्लस 3, 7x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14/7, 7 2 जा 14 2, देयरफॉर x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 हो गई और y का वैल्यू 1 हो गई। ये इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम लोग अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला मेथड है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी मेथड है, ध्यान देंगे कैसे। अगला जो मेथड है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब समझिए ये क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो समझ, मान लीजिए कि कोई इक्वेशन दी गई है, जैसे दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, हमें पहला इक्वेशन दिया गया है, और दूसरा इक्वेशन दिया गया है 5x माइनस मान लीजिए 7y दिया हुआ है।
-9, ये दूसरा इक्वेशन दिया गया है। हमें दो इक्वेशन दी गई है और हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने, एक बार इक्वेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन सही है। चलिए सॉल्व करते हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करने से पहले हमें दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। मतलब जो भी कांस्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म होता था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कहने का मतलब है जो ये कांस्टेंट है सबसे पहले हमें इन्हें LHS में शिफ्ट करना होगा। तो चलिए शिफ्ट करते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 8 है तो इधर आया -8 इक्वल टू 0, 5x माइनस 7y प्लस -9 है तो प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हमें इक्वेशन इस प्रकार से मिल गया। अभी हमें दो इक्वेशन मिल गया। जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना हो तो जो भी कांस्टेंट टर्म है सबको LHS में ला देंगे। मतलब इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हर हाल में लिखना है, ऐसे सॉल्व नहीं करना है। जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको LHS में ला देना है। अब देखिए, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने से पहले बताते हैं। तो यहाँ पर x वाले को बंद कर लिया जाता है। मान लीजिए x वाला बंद कर लिया तो y का कोएफिशिएंट देखेंगे। x वालों को बंद कर लिया तो y का कोएफिशिएंट क्या है 3 - 7, इसके बाद -8 9। अब इसके बाद पहले x को बंद कर लेंगे, इसके बाद y का कोएफिशिएंट 3 - 7 -8 प्लस 9। इसके बाद फिर चले आएंगे शुरू में, फिर x का लिखेंगे अब 2 5, फिर और इसके बाद इसका y का 3 - 7। एक बार फिर से जब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना हो तो हम x वाले को बंद कर लेंगे। x को बंद करने के बाद हम y का कोएफिशिएंट देखेंगे क्या है 3 से -7 -8 9 और जो x का कोएफिशिएंट है वो है 2 5। और इसके बाद हमें ऊपर से नीचे सिंबल है, पहले ऊपर से नीचे फिर ऊपर से नीचे फिर ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर की तरफ सिंबल देना है ऐसे, नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर। इन दोनों के बीच में हमें x लिखना है, इन दोनों के बीच में हमें y लिखना है और इन दोनों के बीच में हमें 1 लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम। तो सबसे पहले लिखेंगे x बाई, ध्यान दीजिए 3 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27 और इसके बाद माइनस करना होता है -7 में -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 7 8 जा 56। फिर से x बाई 3 में 9 से मल्टीप्लाई किया 27, हर हाल में हमें माइनस किया करना होता है। यहाँ पर -7 में -8 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 56 इक्वल टू y बाई -8 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 5 जा -40 माइनस 2 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18, 1 बाई 2 में -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -14 -5 3 जा 15। फिर आगे बढ़ते हैं। x इक्वल टू -56, ये प्लस है माइनस है, माइनस करेंगे 9 और ये हो जाएगा -29। y इक्वल टू माइनस, दोनों माइनस माइनस है तो ऐड करेंगे, -58 इक्वल टू 1 बाई -29। अब करना क्या है कि x वाले को कांस्टेंट के साथ इसको भी लाके कांस्टेंट के साथ कंपेयर करना है। x बाई -29 इक्वल टू 1 बाई -29, y बाई -58 इक्वल टू 1 बाई -29। तो ये हो जाएगा -29x इक्वल टू -29 कट गया, x इक्वल टू 29 बाई 29 1, x का वैल्यू 1 है और -29 इक्वल टू -58 और y का वैल्यू -58 बाई, और यहाँ पर माइनस माइनस चाहो तो काट भी लो, 58 बाई 29, 29 हो जाएगा 2। देयरफॉर हमें x की वैल्यू मिला 1, y का वैल्यू मिला 2। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब एक और दूसरा इक्वेशन से इसको समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा इक्वेशन लेते हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं। सपोज कीजिए दूसरा इक्वेशन दिया गया है 7x प्लस 5y इक्वल टू 22। हमें पहला इक्वेशन दिया हुआ है और ये है 3x प्लस 2y इक्वल टू 9।
दूसरा इक्वेशन दिया है। देखिए जब भी क्रॉस अप्लाई करना हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सारे टर्म पहले इसमें लाएंगे। तो 7x प्लस 5y प्लस 22 है, इधर आया माइनस 22 इक्वल टू 0, और 3x प्लस 2y प्लस 9 है तो माइनस 9 इक्वल टू 0। अब करना क्या है कि x वाले को बंद कर लेंगे, बंद कर लिया, यहाँ लिखा 5, y का कोफिशिएंट 5 2 माइनस 22 माइनस 9, इसके बाद फिर x के पास चले आना है 7 3 और फिर y का 5 2, इसके बाद इन दोनों के बीच में x, इन दोनों के बीच में y और यहाँ 1, ऊपर से नीचे सिंबल देंगे, पर ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऐसे सिंबल दे देना है समझने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले लिखा जाएगा x बाई 5 में माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 45, माइनस का साइन देना है, ये माइनस 22 में 2 से माइनस 44, तो पहले से माइनस 44 हुआ, पहले से माइनस है तो माइनस 44 देना है। माइनस 5 माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 45, माइनस का साइन, और माइनस 22 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 44 इक्वल टू y बाई माइनस 22 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 66 माइनस, और 7 में माइनस 9 से माइनस 63 1 बाई 7 2 जा 14 और माइनस 5 3 जा 15, तो ये हो गया x बाई माइनस 45, माइनस माइनस है तो प्लस 44, y बाई माइनस 66 माइनस माइनस प्लस 63 इक्वल टू 1 बाई माइनस 1। आगे हल करते हैं, x बाई माइनस 1 इक्वल टू y बाई माइनस 3 इक्वल टू 1 बाई माइनस 1, यानी कि चलिए कंपेयर करें x बाई माइनस 1, इसको हमेशा कांस्टेंट के साथ कंपेयर करना है। 1 बाई माइनस 1, y बाई माइनस 3 इक्वल टू 1 बाई माइनस 1, माइनस x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 1, एंड यहाँ पर जब कंपेयर कीजिएगा तो y बाई 3 है तो माइनस y इक्वल टू माइनस 3, सॉरी यहाँ पर y बाई माइनस 3 है, थोड़ा सा समझ में फिर से लिख दिए दोबारा, तो माइनस y इक्वल टू माइनस 3 कट गया, y इक्वल टू 3, देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड y बराबर 3। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।